यह कथा है सत्ययुग की। एक बार सूर्यदेव अपने दोनों रानियों को समीप बुलाकर अपने लिए भोजन बनाने हेतु उपदेश दिया। परंतु उस दौरान देवी छाया गर्भस्थ थी। इस पश्चात उन्होंने सूर्यदेव से बहु विनम्रता से कहा, स्वामी, क्षमा चाहूंगी, परंतु मैं भोजन नहीं बना सकती हूं। कारण मैं अभी गर्भवती हूं स्वामी, एवं मुझे वर्तमान भीषण पीड़ा अनुभव हो रही है स्वामी। तब सूर्यदेव क्रोधित होकर कहे, अधर्मी, नीच, तेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्या? तू यह भूल गई कि मैं सूर्यदेव, इस ब्रह्मांड का उजाला, अगर मैं चाहूंगा तो यह ब्रह्मांड क्षण भर में ही ध्वंस कर दूं, और तू मेरा ही आदेश को उल्लंघन कर रही है। अपने स्वामी के आदेश का कोई भी मूल्य नहीं तेरे पास। अरे तू बता रही है कि तेरे कोख में संतान है। क्या मैं जान सकता हूं वह संतान किसकी है? कारण तेरे कोख में जो संतान है, किसी भी प्रकार का तेज मुझे तो उसमें नहीं दिखाई दे रही है। वह मेरे ही संतान है या फिर किसी अन्य का कलंकिनी। तब देवी छाया ने कहा कि बस करे स्वामी, अब इसे अधिक में अपने चरित्र पर आक्षेप सहन नहीं कर सकती। यह संतान आप ही का है एवं मेरी चरित्र गंगा जल की तरह पवित्र है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, कृपया आप इस तरह से मेरी चरित्र को आक्षेप ना करें। तब सूर्यदेव ने कहा, मुझसे तर, इस ब्रह्मांड जिसके लिए चलती है उसे अपमान दिया तूने दुष्ट। तुझे तो दंड अवश्य मिलेगा। इसी क्षण से तू यह राजभवन छोड़कर चली जा पापी। तेरी पापी मुख में देखना नहीं चाहता हूं, निकाल जा यहां से। देवी छाया वहां से चले गए एवं जाकर एक घनघोर जंगल में अकेले ही बैठी रही। एवं उनकी जो तिरस्कार हुआ एवं सूर्यदेव ने जो उनको अपमानित किया, उसके बारे में सोचती रही। उनको यह बात पर डर था कि उनकी जो अपमान एवं तिरस्कार हुआ सूर्यदेव के द्वारा, वो सब उनके गर्भस्थ संतान कहीं ना सुनी हो। मायूस बेसहारा देवी छाया घनघोर जंगल में अपने सटीक समय को प्रतीक्षा कर रही थी कि सटीक समय आने पर उनको दिए गए सभी अपमान का बदला एवं अपने चरित्र को उचित प्रमाण देते हेतु वह अपने को जीवित रख रही थी। कुछ महीने के बाद उनके कोख से एक सुंदर एवं तेजस्वी पुत्र संतान जन्म लिए। देवी छाया को एक उम्मीद की किरण दिखाई दिया। देवी उस पुत्र संतान का नाम रखा शनि। बड़े ही लाड प्यार से उस नवजात शिशु की लालन पालन किया। क्रमशः शनिदेव बड़े होने लगे एवं माता देवी छाया ने शनिदेव को सभी प्रकार तंत्र, मंत्र, शास्त्रार्थ एवं धर्म न्याय का ज्ञान दिया। एवं शिक्षा के अंतम में शनिदेव ने गुरु दक्षिणा के तौर पर माता देवी छाया को एक दक्षिणा देने के लिए देवी छाया से कहा, माता, मेरे लिए आप बहुत कठिनाई से गुजरे, बहुत पीड़ा सही एवं मुझे शिक्षा देकर मुझे एक परिपूर्ण व्यक्ति बनाया है। मैं सदैव आपके मातृत्व का ऋणी रहूंगा, परंतु आपने मुझे जो एक गुरु बनकर शिक्षा दी है, उसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूं माता। देवी छाया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पुत्र, परंतु तुम मुझे क्या देना चाहते हो पुत्र? शनिदेव ने कहा, नहीं माता, मैं आपको गुरु दक्षिणा तो अवश्य देकर रहूंगा। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ विशेष देना चाहता हूं। शनिदेव एवं देवी छाया जाकर सूर्यदेव के राजदरबार में पहुंचे। उस दिन देवी संध्या एवं सूर्यदेव के ज्येष्ठ पुत्र यमराज के जन्मतिथि थी। एवं शनिदेव ने कहा, सूर्यपुत्र शनि का
प्रणाम ग्रहण करें पिताश्री। सब लोग आश्चर्य होकर खड़े हुए थे कि यह कौन है जो सूर्य देव को अपना पिता संबोधित कर रहा है। सभी देवगण आश्चर्य थे। तब सूर्य देव की दृष्टि देवी छाया पर पड़ी एवं सूर्य देव ने कहा, तो यह बात है, यह है तुम्हारे माता। तो तुम एक चरित्रहीन एक पिंगला के पुत्र हो एवं तुम तो मुझे पिताश्री संबोधित करना बंद करो। कर्ण में तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं भी भला एक तेजहीन का पिता कैसे हो सकता हूं। तब शनिदेव ने कहा, बस बहुत हो गया पिताश्री, आपने बार बार मेरे माता का अपमान एवं तिरस्कार कर अपने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है एवं मुझे अपने तेज एवं शक्ति का प्रमाण देने के लिए विवश कर दिया है पिताश्री। तो तैयार हो जाइए पिताश्री, अपने पुत्र का तेज एवं शक्ति का प्रमाण देखने के लिए। शनिदेव ने क्रोध में अपने कोप दृष्टि का प्रहार सूर्यदेव पर किया। शनिदेव की कोप दृष्टि इतनी शक्तिशाली था कि सूर्यदेव की शक्ति निष्क्रिय होने लगा, उनके तेज खत्म होने लगा। सभी देवता एवं संपूर्ण विश्व में सूर्यदेव के किरण का अभाव होने लगा। पिता के इस परिस्थिति को देखकर यमराज क्रोध में आकर शनिदेव के ऊपर प्रहार करने हेतु आए, लेकिन शनिदेव की शक्ति एवं तेज प्रकोप इतनी थी कि यमराज उनके निकट भी नहीं जा पाए। तब देवी संध्या ने कहा कि क्या इस देव सभा में किसी का भी शक्ति नहीं जो यह शनि को रोक सके। अगर सूर्यदेव ही नहीं रहे तो आप जानते नहीं कि यह संपूर्ण विश्व का कितनी बड़ी अनर्थ हो जाएगा। कृपया कोई तो इस उर्दंड शनि को रोके। तब सभी देवताओं ने मिलकर शनिदेव को रोकने के लिए प्रयास किया, परंतु शनिदेव जी के भीषण तेज एवं अपार शक्ति के ऊर्जा के कारण देवगण उनके पास भी नहीं जा सकते थे। तब देवराज इंद्र ने कहा, अब हमारे एवं सूर्य देव की रक्षा त्रिदेव ही कर सकते हैं। सभी देवगण त्रिदेव के पास गए। देवराज इंद्र एवं अन्य सभी देवगण मिलकर त्रिदेव के पास पहुंचे और त्राहिमाम करके गुहार लगाई। देवराज इंद्र ने पालनकर्ता विष्णु भगवान से कहा कि प्रणाम प्रभु, हमारे सहायता कीजिए कृपालु। सूर्य देव तथा संपूर्ण जगत को शनि के क्रोध के संकट से उद्धार कीजिए स्वामी, नहीं तो विनाश निश्चित है। हमने बहुत प्रयास किया परंतु शनि को रोक ना सके। तब नारायण ने कहा, देवराज इंद्र, सदैव कोई आपका कोई सहायता करे यह उचित नहीं है। यदि समस्या उत्पन्न हुई है तो समाधान उसमें ही निहित है। तब परमपिता ब्रह्मदेव ने कहा, शनिदेव अपने माता के तिरस्कार एवं अपमान के कारण क्रोधित हुए हैं, तो उनको शांत करने वाली उनकी माता ही है। उनके माता के पुकार ही उनको शांत कर सकती है देवराज। देवराज इंद्र ने कहा, यथा आज्ञा प्रभु, एवं पथ प्रदर्शन हेतु आपको कोटि कोटि नमन। सभी देवगण वहां से प्रस्थान कर सूर्य देव के भवन में आ पहुंचे एवं देवी संध्या एवं अन्य सभी को त्रिदेव के द्वारा दी गई युक्ति बताया। समस्त गण मिलकर देवी छाया के पास जाकर उनसे विनती किया, उनसे क्षमा मांगी। तब देवी छाया ने शनिदेव से कहा कि हे पुत्र, तुम यह उचित नहीं कर रहे हो। रुको, सूर्य देव से अपनी दृष्टि हटाओ, यह मेरी आदेश है तुम्हें। शनिदेव रुके। देवी छाया ने शनिदेव से कहा, पुत्र शनि, तुमने जो सब किया है वह उचित नहीं है। तुमने गलती की है, इसी क्षण जाकर अपने पिता से क्षमा मांगो। शनिदेव गए क्षमा मांगने हेतु, परंतु सूर्य देव ने कहा, वहीं पर रुक जा अधर्मी, मैं तेरा पिता नहीं हूं कि तुम भी मेरे पुत्र नहीं हो। इस तरह से सूर्य देव फिर से देवी छाया को अपमानित करने लगे।
इस तरह से भरी सभा में अपनी अपमान को देवी छाया सहन नहीं कर पाई एवं अचेत हो गई। शनिदेव के क्रोध की ज्वाला फट पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसी अशभ्य एवं कलंक से भरा सृष्टि का विनाश होना तय है, एवं अपने क्रोध की भयंकर प्रभाव से संपूर्ण विश्व को खत्म करने हेतु अपना कार्य शुरू किया। तब देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए एवं अपने शक्ति से शनिदेव को शांत किया। एवं उनसे कहा कि शनि, तुम मेरे ही भक्त होकर यह कैसा अनर्थ करने जा रहे हो? मैं मानता हूं कि तुम्हारे माता के साथ एवं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, परंतु तुम्हारा अनियंत्रित क्रोध एवं दिशाहीन शक्ति इस अपमान का उचित मार्ग नहीं है पुत्र। दिशाहीन शक्ति एवं अनियंत्रित क्रोध सदैव विनाश का कारण होता है। इसे नियंत्रण में रखना सीखो एवं किसी को तुम्हें यह सिखाना भी चाहिए। तब शनिदेव ने कहा कि क्षमा करें महादेव, मैं यह सब जानबूझकर नहीं किया प्रभु, परंतु मेरे माता की अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, एवं मेरे क्रोध एवं दिशाहीन शक्ति को नियंत्रित करना यह मुझे कौन सिखाएंगे प्रभु? तब महादेव ने कहा, पुत्र शनि, तुम्हें मैं सिखाऊंगा, तुम्हारा गुरु मैं बनूंगा। एवं सूर्यदेव आप तो समदर्शी है, जगत में आप सभी प्राणियों को समान देखते हैं, तो फिर देवी छाया एवं शनि के लिए इतना मतभेद कैसा? यह आप ही के पुत्र एवं पत्नी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। एवं महादेव वहां से चले गए। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, यह वह सत्य है जो वास्तविकता में हो चुकी है, जिसका प्रमाण बहुत सारे ग्रंथ एवं पुराणों में उल्लेखित है। ऐसे ही कहानी देखने के लिए टोन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। जय जगन्नाथ।